डेली मैं अपनी ओपीडी के अंदर पेशेंट्स को देखता हूँ जिनके सिटिंग जॉब्स होते हैं और उसकी वजह से उन्हें लोअर बैक पेन या मैकेनिकल लो बैक पेन होता है। दोस्तों, जो लोग आईटी में काम करते हैं, जिनके बहुत लॉन्ग सिटिंग होती है, बैंकर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या ऐसा कोई भी बिजनेस या काम करते हैं जिसके अंदर उनको लॉन्ग सिटिंग करनी होती है, उनके अंदर एक कर्स हो जाता है लोअर बैक पेन का। आप अपने भी ऑफिस के अंदर अपने कलीग्स के अंदर देखते होंगे कि उनको भी लोअर बैक, कमर के नीचे वाला एरिया, उसके अंदर बहुत पेन रहती होगी। अब कई बार लोग इसकी वजह से सालों सालों कष्ट में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा बैक पेन ठीक नहीं हो रहा। अच्छी बात यह है कि अगर हम कुछ फैक्टर्स को चेंज कर दें तो 99% केसेस में ये बैक पेन बिना किसी सर्जरी के बहुत सिंपल चीजों से ठीक हो जाता है। दोस्तों, पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि ये बैक पेन होता क्यों है। ये बैक पेन को बोलते हैं हम मैकेनिकल लो बैक पेन। मतलब आपके लोअर बैक के मसल्स इतने वीक हो गए हैं कि वो अपना काम ही नहीं कर पाते। जब आप उन्हें बोलते हैं चलने के लिए, खड़े होने के लिए, अपने मसल को नॉर्मल काम करने के लिए, तब वो वीकनेस की वजह से स्पाज्म में चल जाता है। ये स्पाज्म जो होता है ये कभी कभी एक्सेंचुएट या बढ़ जाता है जब कोई इंसान आगे को झुक के वजन वाला काम करे, नीचे बैठ के उठे, या कोई हैवी चीज उठा ले, या फिर इंसान के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। ये सब फैक्टर्स मिलके एक ऑलरेडी वीक बैक को और खराब करके पेन का प्रोडक्शन करते हैं। अब बात है, अगर आपको लोअर बैक पेन बहुत सालों से है, बहुत महीनों से है, जो कि आप देख रहे हैं ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ 3-4 चीजें जो आप करेक्ट करने से आपका लोअर बैक मोस्ट ऑफ द चांसेस में ठीक हो जाता है। द फर्स्ट थिंग इज आपका सिटिंग पोस्चर। जो सिटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपकी कमर को या लंबर एरिया को या जो लोअर बैक हो उसको किस तरह का सपोर्ट मिले। उसके लिए आइदर लंबर सपोर्ट चेयर्स होती हैं या लंबर सपोर्ट पिलोज होते हैं, जो कि बहुत रेडिली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो आप यूज कर सकते हैं। नंबर 2 है रेगुलर एक्सरसाइज। हमें अपने आप को ये पूछना है कि हम कितना एक्सरसाइज करते हैं एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर, या एक दिन के अंदर। रिकमेंडेड ये होता है कि आप 150 to 200 मिनट्स एक्सरसाइज करिए हर एक हफ्ते के अंदर, सो दैट आपकी बॉडी फिट रहे। इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक तरह की एक्सरसाइज नहीं, मिक्स एंड मैच करिए इन बिटवीन फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइजेस, थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और उसके बाद में कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब अगर लोअर बैक पेन हो ही गया है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिजियोथेरेपी का मशीन मतलब ये नहीं कि कहीं जाके बस एक मशीन लगा ली और उससे हमने फिजियोथेरेपी करा ली। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको मस्कुलोफेशियल रिलीजेस करे और उसके साथ में जो एक्सरसाइजेस लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है उसे करे। उसके साथ में मशीनों का कुछ जरूर असर होता है, बट वो सेकेंडरी होता है ये सब चीजों से। तो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो चीज हमें ट्रिगर कर रही है, जैसे कि आगे को झुकना, वजन वाला काम करना, लॉन्ग स्टैंडिंग रहना है, लॉन्ग सिटिंग रहना, उसको थोड़ी देर के लिए हम चेंज करें, हम ये एक्टिविटी को चेंज करें। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी डाइट। आपकी डाइट आपके मसल को मेक या ब्रेक कर सकती है। तो अगर हम डाइट के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन वाली चीजें अच्छे से लें और खासकर प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें, एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है कि अगर एक 80 किलो का इंसान है तो उसे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली। मतलब 1 किलोग्राम पर केजी आपको डेली प्रोटीन चाहिए, ताकि आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा असर ना रहे और आपके मसल भी वीक ना हो। ना प्रोटीन के वेजिटेरियन सोर्सेज हम सबको पता है, दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, ये सब में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर हम जाएं तो चिकन, फिश, एग वाइट्स, चिकन ब्रेस्ट, ये सब के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। रेड मीट के अंदर भी अच्छा प्रोटीन होता है, बट इट कैन कॉज सम कोलेस्ट्रॉल इश्यूज। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज है उनको ज्यादा रेड मीट नहीं लेना चाहिए, बट अदरवाइज जो बाकी लीन मीट है वो तो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो अगर आप लाइफ के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाना स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, अपनी फिजियोथेरेपी वगैरह करवा लें, उसके साथ में थोड़ी डाइट के अंदर चेंजेस करें, सनलाइट एक्सपोजर बढ़ा दें अपना, तो आपका मैकेनिकल बैक पेन धीरे धीरे हट जाएगा। बहुत कम केसेस में जब ये सब करने के बाद भी आपका बैक पेन नहीं हटता है, तब उन केसेस के अंदर हमें आगे अग्रेसिवली होकर कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि एमआरआई करना, सर्जरी करना, इंजेक्शन करना। बट वो लेस देन 1% केसेस के अंदर ही होता है। 99% केसेस इसके अंदर ही ठीक हो जाते हैं। तो इफ यू आर यंग और आप एक आईटी प्रोफेशनल हो या बैंकर हो, जैसे क्रॉनिक लो बैक पेन होता है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो जो बताया आपको उसको स्टार्ट करिए, सो दैट इमीडिएटली आपका बैक पेन जो वो अच्छी तरफ की तरफ जाना स्टार्ट करे। थैंक यू। नमस्ते।